10th क्लास के बच्चे, बेटा आज की अपनी वर्कशीट देखो। आपकी आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 34 डेटेड 21 सितंबर 2020 और इसका जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो है उसकी टेबल आपने पढ़ ली थी, ठीक है। sin 30 क्या है, sin 45 क्या है, sin 60 क्या है, sin 90 क्या है, सब आपने पढ़ ली। आपकी प्रीवियस वर्कशीट में टेबल थी, उसी को उन्होंने पहले रिकॉल करा है, ठीक है। आपको पता है sin 30 1/2, ये 45 sin 45 1/√2, sin 60 जो है √3/2 और यहीं से उसके पीछे चलेंगे। मैंने कहा था वो पीछे से चलता है √3/2 1/√2 1/2 और 10a का होता है 0 1/√3 1√3, ठीक है ना, पता है। तो आपने ये बस उसको पहले जो वर्कशीट में इसको रिकॉल करवाया गया है, जो आपकी टेबल थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसको रिकॉल करवाया गया है। अब देखो इसमें जो है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी वो आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने पिछली वाली वर्कशीट में भी कहा था, अगर वो लर्न नहीं करोगे, वैल्यूज़ गलत डालोगे तो क्वेश्चन गलत आएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से इस टेबल को आपने रट लेना है। अगर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो इस टाइप वाले 1 या 2 नंबर में आते हैं, मेन जो है वो आगे वाली एक्सरसाइज में आएंगे। लेकिन इसको क्या करना, आप अपनी जो है आंसर शीट पे या जब भी आप जो भी एग्ज़ाम दोगे 10th का, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो इस टेबल को आप बना लेना और उसी में से देख के फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो जो पहला एग्जाम्पल दिया है वो है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसमें पता है, देख रहे हैं तुम्हें कि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है आपको पता है, बस आपने वैल्यू डालनी है, सॉल्व करना है। sin 60 क्या होता है √3/2, cos 30 क्या होता है √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 √3। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं। देखो जब भी कोई रूट का नंबर है, रूट के अंदर कोई नंबर है और दूसरा भी नंबर जो है मल्टीप्लाई बीच में है और दूसरा नंबर भी सेम है और दोनों ही रूट में है, तो रूट से रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है अगर बीच में मल्टीप्लाई हो। ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूँ, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो, आगे पीछे वाला नंबर सेम हो और रूट में हो, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाती है। सीधे जो है रूट से बाहर आ जाएगा नंबर, सीधे आ जाएगा 2। इसको 4 मत कर देना, ठीक है। √2 मिलके 2 बनाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से देखो, चलो आगे पीछे वाला नंबर सेम तो है लेकिन एक रूट में है एक रूट में नहीं है, तो उसको बस मिलाकर हमने लिख देना है, मिलाकर लिख देना है। अगर ये है नंबर, क्या करना है, मिलाकर लिख देना है, इसको ऐसे मत लिख देना, गलत है ये वाला नंबर जो रूट में नहीं होता उसको आगे लिखते हैं, रूट वाला नंबर जो नंबर रूट में होता है उसको पीछे लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बच्चे यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं, रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना उनको नहीं आता, तो ध्यान देना ज़रा। तो √3 क्या बन गया 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में 4, एलसीएम लिया 4/4 यानी 1 आंसर आ गया सीधे से। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल B जो है 90 है, AB जो है ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर और AC भी दिया हुआ है, ACB यानी एंगल C दिया है 30 डिग्री। वो कह रहे हैं BC निकालो और AC निकालो, ठीक है। देखो आपको जो है इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जहाँ पर भी परपेंडिकुलर आएगा आपने पढ़ा हुआ है ये sin cos tan, ठीक है ना। साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H और जब मतलब कि और tan क्या होता है P/B। तो जहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, हमें एक ही चीज़ दी हुई है, वो परपेंडिकुलर दी हुई है, चाहे तो आप साइन ले लो और चाहे तो आप tan ले लो। ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में tan यूज़ होता है तो हम tan लेंगे। और एंगल क्या है हमारा, ये 90 मत ले लेना, 90 तो हर जगह होगा ही होगा, राइट एंगल है ट्राइंगल है क्योंकि, ठीक है ना। ये जो दूसरा एंगल होता है वो हमें लेना होता है, तो जो एंगल C के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में मैंने बोला था एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हमारी H हो गई, ये हमारी P हो गई, ये हमारी B हो गई। सबसे पहले इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करा करो, क्या परपेंडिकुलर, क्या हाइट है और क्या बेस है और क्या एंगल किस एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर ये एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना होता तो ये एंगल के सामने ये A के रिस्पेक्ट में होता तो ये P होता, P के सामने H होता और ये भी हमारा B होता।
ठीक है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो हमारा 10C क्या हो गया, P/B, यानी कि AB अपॉन में BC। AB हमें दिया हुआ है 5/BC, 10/30 क्या है 1/√3। अब इसको इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो हमारा BC क्या आ गया 5/√3। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC ये निकालना है। अब चाहे तो तुम साइन ले लो, ठीक है ना, साइन ले लेते हैं हम। साइन C क्या आता है, जिसमें हमारा ये आ जाए ना, AC आ जाए, हम उसको ले लेंगे, वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको ले लो, क्योंकि कॉस में तो फिर वो बेस मांगेगा, बेस हमारे पास नहीं है, तो हम निकालेंगे साइन C क्या है, AB अपॉन AC, और ये AB अपॉन AC, AB हो गया 5, ये हमें पता नहीं है, और साइन 30 हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। AC क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा BC भी निकल गया, हमारा AC। दिमाग लगाना है, क्या लगेगी चीज़, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, हमने इससे ही देखना है P, B और H से। जो हमें गिवन है, एक अगर हमें गिवन है तो हम दूसरा निकाल लेंगे, वैल्यूज़ तो हमें पता ही होगी, एंगल अगर दिया हुआ है तो, ठीक है ना। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 में तुम्हें समझा रही हूँ। देखो इसमें आपने क्या करना है, सीधे जो है जो भी वैल्यूज़ हैं, आपको सबको पता है क्या वैल्यूज़ हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी है, आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है। साइन 30 की, 10/45 की, कोसेक 60 की, 2/√3। भाई वैल्यूज़ बहुत ध्यान से डालना बेटा, इसको एक बार वैल्यू डाल के फिर से आप अपनी टेबल से चेक कर लेना। वैल्यू गलत कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन मेहनत बेकार चली जाएगी। सेक 30 हमारा आ गया 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, जो आपके नंबर आपको दिख रहे हैं जो अंडर रूट में नहीं है, पहले उनको ले लो। जैसे 1/2 और 1 है, ये हमारे नंबर हैं, तो इसको अगर मैंने प्लस करा तो क्या आता है 3/2। एक और आधा को जोड़ोगे तो 3/2 ही बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जोड़ लिया 3/2 माइनस 2√3 यहाँ पर, और ये हो गया 2√3, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, क्या आया 2√3, मिला के लिख देना, इनका कोई एलसीएम नहीं निकलेगा। अगर एक संख्या रूट में होती है, दूसरी जो है नॉर्मल नंबर है, तो उनको मिलाकर लिख देते, वही हमारा एलसीएम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या आ गया 2√3। अब इसको इससे डिवाइड करो, क्या आ गया √3 को 3 से मल्टीप्लाई 3√3, इसको इससे डिवाइड करा 2 आया, 2 × 2 4, ठीक है ना, अपॉन इसका भी ऐसे ही एलसीएम लिया 2√3 आ गया। अगर किसी बच्चे ने इसको √3 2 लिख दिया तो देख लेना, इसको 2√3 आएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करके आया 2 आया, 2 2 = 4 प्लस इसको इससे डिवाइड किया √3 × 3 3√3। अब इसको जब ऊपर लेके गए तो ये √2√3 कट 2 से 2√3 कट गया, नीचे आया ये वाला है, ये आ गया √3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। अब हमेशा ध्यान रखना, नीचे अगर रूट का नंबर तुम्हें दिख गया है तो उसको रैशनलाइज करते हैं इस तरीके से, या अगर इस तरीके से कुछ आ जाता है तो हमेशा उसको रैशनलाइज करोगे। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन बेटर होगा आप उसको रैशनलाइज करो। तो यानी रैशनलाइज करते हैं जब इस तरीके का नंबर होता है, ठीक है ना, आधा इरेशनल और एक रैशनल नंबर बन जाए, तो आपको क्या करना है, उसको रैशनलाइज, बस साइन चेंज कर देना है, वैल्यू वही रहती है। इसको मैंने आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे पीछे इसलिए करा है क्योंकि ये जो ऊपर का नंबर है वो इसमें आगे ये है, इसलिए मैंने कर दिया। दोनों साइन प्लस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस इधर भी अपॉन में 3√3 माइनस 4। अब ये क्या बन गया, ए माइनस बी यानी क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² माइनस 2a²। a ये है a² यानी 3√3 का स्क्वायर। अब ये भी देखो तुम, 3 3 = 9 और √3 × √3 भी क्या हो गया 3, तो कितना आ गया 27 माइनस प्लस 16 माइनस 24√3, ये आ जाएगा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी यानी a² माइनस b² यानी 27 माइनस 16 यानी 11, और यहाँ पे इसको इससे प्लस करा तो आगे 43 माइनस 24 √3। इसके जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर की, आपने इसके एक्सरसाइज की चैप्टर 8 है ये, तो आपने ऐसे वाले एंगल वाले जो क्वेश्चन जिसमें एंगल आपको पता है, या दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें एंगल आपको नहीं पता होंगे, वो वाला भी एक्सरसाइज है। तो ये वाली जो भी एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं। पहले आप वर्कशीट के क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी, तो वो भी आप बैठ के करना, ठीक है।
तो पहले आप इसके वर्कशीट के क्वेश्चन कर लो। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम। थैंक यू।